संध्या की बेला, शाम के समय हम आप सभी का बहुतायत से स्वागत करते हैं। कुछ बातों को जैसे हम देख रहे थे, एक बार फिर से उन बातों को देखेंगे। शाऊल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इस बात का वर्णन वहां पे दिया हुआ है। हम उसी बात को आज थोड़े चर्चा का विषय रखेंगे, है ना, और थोड़ा सा और चर्चा हम उन्हीं वचनों पे हम उस चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने 11वें वचन में पढ़ा था, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इन वचनों को देखेंगे जो हमने कल क्लास में देखा था, उसको हम आज भी देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभ ले सकें और परमेश्वर के डर और भय में निरंतर चलने वाले हो सकें। तो शाऊल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, ये बात वहां पे लिखी हुई है। तो एक कहां लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय के 9वें वचन। शाऊल, जिसका नाम पौलुस भी था, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। एक व्यक्ति आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पौलुस ने किया, है ना। 9 के 17 में पढ़ेंगे तो देखते हैं। चलिए, प्रेरितों 9:17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। क्यों भेजा परमेश्वर ने? ताकि तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, तेरी आंखें दिखे और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, इसलिए उसने मुझे भेजा है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, अभिषेक करते हैं, या उसको आग और पानी का बपतिस्मा देते हैं, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में आती है। किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जब सेवकाई शुरू करता है, जब हमने सेवकाई शुरू की तो निश्चय ही हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मामा ने हमारे लिए प्रार्थना की, और भी लोग हैं। जब मैं पहली बार आया तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मेरे पास्टर साहब ने, अनुराग नाथानियल ने मेरे लिए प्रार्थना की। सेवकाई जब हम आरंभ करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे पहला, और हमसे जो बड़े एल्डर हैं या पासवान हैं, उनका हाथ हम पे होना चाहिए। जब विवाह होता है तो नए जोड़े को हर एक पासवान, हर एक एल्डर लोग क्या करते हैं, आकर के आशीर्वाद देते हैं और उन पर क्या करते हैं, हाथ रख के उनको आशीर्वाद, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा उन पति पत्नी के जीवन देते हैं कि पवित्र आत्मा की छाप, उनकी अगुवाई उनके जीवन में बनी रहे। क्यों देते हैं? ताकि वे लगातार उसके डर और भय में चले। तो ये पौलुस जो है, उसको पवित्र आत्मा, हनन्याह नामक एक व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, उसने उसके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। उसको भेजा गया और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वह तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया, और तुरंत उस पर पवित्र आत्मा उतरी। जब उतरी तो उसके आंख में से छिलके समान गिरा और वह अंधा था और वो देखने लगा, उसने दृष्टि पाई। जब कभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, इस बात की गारंटी है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो कुछ बातों का प्रभाव हमारे जीवन में होगा, कुछ ना कुछ फर्क हमारे जीवन में होगा, कुछ ना कुछ अलग बातें हमारे जीवन से होंगी। यदि नहीं हो रही है तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आएगी और परिपूर्णता से आएगी तो निश्चय है कि हमारे जीवन में बदलाव होगा। पौलुस नहीं देख सकता था, लेकिन वह देखने लगा। फिर भी विशेष समयों पर आत्मा का नया अभिषेक होता है। आत्मा का नया अभिषेक होना है, इस तरह से बार बार परिपूर्ण होना आवश्यक है। बार बार परिपूर्ण होना आवश्यक है। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। कई बार यहां जो वचन है, अब यहां पे प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा, इसलिए मैं आया, तो प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया।
यहां भी लिख पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगा करके देखा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होना, उसकी अगुवाई होना अलग बात है, लेकिन उसकी परिपूर्णता अलग बात है। उसकी परिपूर्णता का मतलब है उसके सामर्थ्य से भर जाना, उसके बल, उसके ताकत से भर जाना, और उसी सामर्थ्य के साथ में शैतानिक शक्तियों को निकालना, और उसी सामर्थ्य के साथ में चंगाई की घोषणा करना, उसी सामर्थ्य के साथ में सुसमाचार का प्रचार सुनाना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और चंगाई भी होती है और दुष्ट आत्माएं निकलती भी हैं। पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है। कई जगहों में लिखा है, पतरस के लिए कई बार लिखा कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। 4 अध्याय में भी लिखा और आगे के अध्याय में भी लिखा कि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्णता हमको यहां देखने को मिल रही है। यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो वो एक बार हो जाएगा नहीं, उसको बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, और कई बार परिपूर्ण होना पड़ेगा। जब जब परमेश्वर के सामर्थ का काम करना हो तब जब मसीह यीशु को सामर्थ का काम करना होता था तो वो सुबह भोर के समय में प्रार्थना करने जाया करता था और दिन भर सामर्थ के काम करता था। रोज प्रार्थना की आवश्यकता होती थी। रोज प्रार्थना करने का मतलब आत्मा में नया बल प्राप्त करना। अब आत्मा में नया बल प्राप्त करना है तो रोज प्रार्थना करिए। हालेलुया। क्यों परिपूर्ण होना है, चलिए देखते हैं। सुसमाचार के विरोध का सामना करने के लिए क्यों परिपूर्ण होना है? सुसमाचार के विरोध का सामना करने के लिए प्रेरितों के काम 4:8-12 पढ़ लीजिएगा। तो हम क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। सुसमाचार के विरोध का सामना करने के लिए बार बार हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, बार बार हमें प्रार्थना करना है, उसके सामर्थ्य से भरना है। हालेलुया। यदि हम बार बार उसके सामर्थ्य से नहीं भरेंगे तो निश्चय है, यदि हम बार बार उसके सामर्थ्य से नहीं भरेंगे तो निश्चय है कि हम नष्टता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बार बार हमें उसके सामर्थ्य से भरना है। हमें कमजोर नहीं पड़ना है। कहीं भी हम जा रहे प्रार्थना करके जाए, चाहे सुसमाचार प्रचार के लिए जाए, चाहे हम किसी भी चीज के लिए जाए, चाहे प्रार्थना करने के लिए जाए, चाहे आराधना मीटिंग में जाए, चाहे हम संडे चर्च आए, कहीं भी जाए, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तब होंगे, या वचन हमको तब समझ में आएगी जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होगी। यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। तो सुसमाचार के विरोध का सामना करने के लिए हमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, और एक बार नहीं कई बार। प्रार्थना करने का मतलब यह होता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे उसकी परिपूर्णता नहीं होगी। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो फिर हमको परिपूर्णता जरूरी है। सुसमाचार में यदि हम प्रभाव चाहते हैं तो उसकी परिपूर्णता जरूरी है। जैसे शाऊल अर्थात पौलुस ने जैसे किया, और ये जो पौलुस नामक एक और सिरगियुस पौलुस नामक एक और व्यक्ति है, सिरगियुस पौलुस नामक एक व्यक्ति है जिसने उसने देखा उस आश्चर्य कर्म को, और आश्चर्य कर्म को देख करके उसने अपना जीवन बदल लिया। तो उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसके शक्ति की आवश्यकता है। अनुभव करें। सुसमाचार को फैलाने के लिए जरूरी है पहली चीज सुसमाचार के विरोध का सामना करने के लिए। दूसरी बात, कोई विरोध करता है उसका सामना हम तब कर सकते हैं जब परिपूर्णता होगी। और वहीं हम सुसमाचार को फैलाने के लिए कैसे काम आता है, आप प्रेरितों के काम 4:8 और 31 पद पढ़ लीजिएगा। सुसमाचार को फैलाने के लिए इसलिए जब सुसमाचार फैलेगा तब जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करते हैं तो लोग सुनते हैं, नहीं तो कोई सुनता नहीं। उसके सामर्थ्य से प्रचार करते हैं तो लोग सुनते और समझते हैं और उसका राज्य फैलते चला जाता है। यदि सुनेगा तो फैलेगा, कोई सुनेगा नहीं तो नहीं फैलेगा। सुनने के बाद में समझना और समझने के बाद में अपने जीवन में लेकर के चलना, इतना उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए जरूरी है। हालेलुया। यदि उसका सुसमाचार हम फैलाना चाहते हैं, यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। जैसे वह परिपूर्ण हुआ, और देखिए एक व्यक्ति ने तुरंत उस पर विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, राज्य में एक व्यक्ति जोड़ दिया गया। हालेलुया। तीसरी बात, सीधे रूप से शैतानी कार्य विधियों को चुनौती देने के लिए, देखिए सीधे रूप से शैतानी कार्यों को, उनके विधियों को चुनौती देने के लिए हमको
आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, जैसे पौलुस ने किया। हे शैतानिक शक्ति जो इसके अंदर में है, वो क्या कर, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को दृढ़ करना चाहता है? आप देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू और वो क्या हो गया, उसी समय अंधा हो गया। शैतानिक शक्तियां मुरझा जाती हैं, शैतानिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, शैतानिक शक्तियां बाइंड हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं, तब जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के डांटते हैं और प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रार्थना करिए, उसकी परिपूर्णता से अपने जीवन को भरिए। कितने बार भरिए? एक बार में कोई नहीं भर सकता, बार बार रोज भरिए अपने जीवन में, रोज उसकी परिपूर्णता को लीजिए। जितने बार हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जितने बार हम शैतानिक शक्तियों का सामना करते हैं, जितने बार हम न्याय करते हैं, जितने बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जितने बार हम सुसमाचार को सुनते सुनाते और सब काम करते हैं, उतने बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। प्रक्रिया उन सभी विश्वासियों के लिए जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए, आत्मा से बार बार पूर्ण होना एक है, बार बार परिपूर्ण होना जरूरी है, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो वहां लिखा तू अंधा हो जाएगा। तो अंधा क्यों हुआ? नए नियम में आश्चर्य कर्म प्रायः चंगाई नहीं है। यहां पे वो अंधा हो गया, पौलुस अंधा, शाऊल अंधा हो गया, पौलुस जो अंधा हो गया। तो केवल और केवल ये नहीं कि चंगाई हो, यहां पे सुसमाचार का प्रचार तब भी होता है जब लोग अंधे हो जाते हैं। जैसे यहां वो अंधा हो गया और वहां पे सिरगियुस पौलुस जो है उसने अपना जीवन बदल लिया। कई लोग चंगाई को देख करके जीवन बदले और कई लोग आश्चर्य कर्म होना चाहिए, चाहे वो अंधा हो गया तो आश्चर्य कर्म हुआ। पौलुस अंधा हो गया लेकिन लोगों ने देख कर आश्चर्य किया और पौलुस ने खुद आश्चर्य किया और अपने जीवन को बदल करके परमेश्वर में हो गया। तो ये सुसमाचार के लिए जरूरी है। और आगे देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर का क्रोध एलीमास और हेरोदेस के विरुद्ध, परमेश्वर का क्रोध दुष्ट मनुष्यों पर न्याय को प्रकट करता है, हनन्या और सफीरा पर परमेश्वर का क्रोध कलीसिया के अंदर पाप के विरुद्ध आश्चर्य कर्म न्याय का एक उदाहरण है। देखिए, सब एक उदाहरण को रखते हैं। जैसे हनन्या और सफीरा के दिनों में वो मर गए, उसके मरने में भी एक आश्चर्य कर्म था। लोगों पे भय छा गया, और किसका? परमेश्वर का भय, और लोगों का जीवन वहां पे समर्पित हुआ, है ना, उन दोनों के मरने से। हेरोदेस के मरने से भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ा। वहां लिखा है कि हेरोदेस जब मरा तो उसका राज्य आगे बढ़ा, क्योंकि डर समाप्त हुआ और परमेश्वर का भय, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ा। और हम यहां भी देख रहे हैं, जब एलीमास टोन्हे पर उसका श्राप पड़ा, जब वो अंधा हो गया तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल लिया, साथ ही और व्यक्तियों ने सुना होगा अपने जीवन को बदल लिया होगा। कहीं ना कहीं आश्चर्य कर्म तब होता है जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, और आत्मा से परिपूर्ण होकर जो कार्य किया जाता है वो आश्चर्य होता है, चाहे वो चंगाई का हो, चाहे वो किसी को और बीमार करने का हो। परमेश्वर दंड देता है जो गलत करते हैं, और जो सही करते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है। प्रभु आप सभी